फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। राज्य सरकार ने पुनर्ग्रहण शुल्क जमा करने में छूट दी है। दरअसल 31 दिसंबर 2025 तक शुल्क जमा कराने की छूट दी गई। शुल्क लेकर निकाय बढ़ा सकेंगे निर्माण अवधि। भूखंडों पर 31 दिसंबर और 2025 तक बढ़ा सकेंगे निर्माण अवधि। नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी की है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 15 जनवरी को खबर प्रसारित की थी। खबर में बताया था कि प्रदेश भर के प्राधिकरण और नगर सुधार न्यायों में अटके हैं प्रकरण। ये शुल्क जमा कराने की छूट पिछले वर्ष 31 मार्च को खत्म हो चुकी है। इसी के चलते नाम हस्तांतरण, पट्टा जारी करने, भवन मानचित्र अनुमोदन, उप विभाजन और पुनर्गठन आदि के कई प्रकरण निकायों में अटके हैं। अधिक जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर है। अभिषेक, देखिए फर्स्ट इंडिया की खबर का असर यहाँ पर नजर आया है। आपसे जानकारी लेना चाहेंगे इस पूरी खबर को लेकर। देखिए हिंदू फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कल ही खबर प्रसारित की थी जिसमें बताया गया था कि प्रदेश भर के जो प्राधिकरण है और जो यूआईटीज है उनमें कई प्रकरण अटके हैं। उसके पीछे कारण यह है कि जो पुनर्ग्रहण शुल्क जमा कराने की जो अवधि थी वो 31 मार्च 2024 को खत्म हो गई थी और जो भूमि निर्माण नियम है उसके तहत हर जो भूखंड होता है, चाहे वो निजी खातिरदारी का हो या जो सोसाइटी का हो या निकाय खुद की योजना का हो, तो उसमें निर्माण की अवधि निर्धारित होती है। जब वो निर्माण की अवधि निकल जाती है तो उसके बाद आवंटन स्वतः निरस्त हो जाता है। यहाँ पर जो पुनर्ग्रहण शुल्क की जो अवधि बढ़ाने की बात हो रही है वो हो रही है केवल निकाय की योजनाओं में, चाहे वो जेडी की योजना हो या किसी यूआईटी की योजना हो। इन योजनाओं में जो निर्माण की अवधि है वो सरकार समय निर्माण की अवधि निर्धारित है, लेकिन जब निर्माण की अवधि पूरी हो जाती है तो आवंटन निरस्त हो जाता है। उसके बाद उस आवंटन को दोबारा बहाली करने के लिए पुनर्ग्रहण शुल्क लिया जाता है और पुनर्ग्रहण शुल्क की जो जमा कराने की छूट सरकार समय समय पर बढ़ाती रहती है। ये पुराने प्रकरण थे, इस लिहाज से ये जो समय सीमा बढ़ाई गई और अब 31 दिसंबर 2025 तक जो है निर्माण अवधि बढ़ाई जा सकती है और जो शुल्क जमा कराने की अवधि है वो भी 31 दिसंबर 2025 तक की गई है। तो ये जो आदेश आया इसके चलते जो विकास प्राधिकरण और जो यूआईटी में लंबे समय से जो प्रकरण अटके हैं, चाहे वो नाम हस्तांतरण के हो, चाहे वो पट्टा जारी करने के हो, चाहे वो रक्षा अनुमोदन के हो, सब डिवीजन के हो या रिकॉन्स्टिट्यूशन के हो, ये तमाम प्रकरण अटके हुए थे। इनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि इनमें जो भूमि निर्माण नियम है उसके अनुसार आवंटन निरस्त हो गया था। तो आवंटन की दोबारा बहाली के लिए ये पुनर्ग्रहण शुल्क लिया जाता है। अब ये जो शुल्क जमा कराने की जो छूट सरकार ने दे दी है तो अब इनमें शुल्क जमा हो सकेगा और आवंटन बहाल होने के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए। सीकर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। खंडीला नगर पालिका चेयरमैन मोहम्मद याकूब को ट्रैप किया गया है। 50,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। पट्टे बनाने की एवज में घूस मांगी गई थी। सीकर एसीबी के डेप्यूटी रविंद्र सिंह शेखावत ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, मोहम्मद याकूब को ट्रैप किया गया है। 50,000 की रिश्वत ले रहा था मोहम्मद और आपको बता दें कि इसी दौरान उसे ट्रैप कर लिया गया। दरअसल पट्टा बनाने की एवज में ये घूस मांगी गई थी। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।